आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने एडस्टीरा के डायरेक्ट लिंक पे एक अच्छी ट्रैफिक कैसे जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा रेवेन्यू कैसे बना सकते हैं जिससे आपका डेली का $5 से लेके $15-20 तक इजीली बन सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखनी है क्योंकि इसमें छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अगर आप लोग वो स्किप कर देंगे तो आप लोग कभी भी इस काम को प्रॉपर नहीं सीख सकेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ कि मैं यूट्यूब पे आप लोगों को एज़ इट इज़ वो सारी चीज़ें करके नहीं दिखा सकता। लाइक लिंक कैसे बनाना है, उसको शॉर्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। उसकी रीज़न ये है कि यूट्यूब काफ़ी स्ट्रिक्ट है, हमारी जो वीडियोज़ होती हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं और फिर चैनल्स बंद हो जाते हैं। काफ़ी डेज़ से मेरा चैनल जो था इस पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, इसलिए मैं इस पे वीडियो नहीं डाल रहा था। तो मैं आज आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो एक नॉर्मल बंदा भी कर सकता है। मतलब उसके लिए किसी एक्सपर्ट का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? एक नॉर्मल बंदा भी कर सकता है। अब एडस्टीरा का बहुत सारे लोगों को पता होगा। आप लोगों ने सिंपली जाके एडस्टीरा का अकाउंट बना लेना है। अगर नहीं बना हुआ तो उस पे आप लोगों ने अपना स्मार्ट लिंक क्रिएट कर लेना है। अगर स्मार्ट लिंक के बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं है, तो मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वो वीडियो आप लोगों ने जाके देख लेनी है कि एक लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, स्मार्ट लिंक। अच्छा जी, स्मार्ट लिंक बनाने के बाद आप लोगों ने उसको किसी भी यूआरएल शॉर्टनर से जाके शॉर्ट कर लेना है। लाइक बिटले है, कटले है, शॉर्ट यूआरएल डॉट एट है, यूआरएल गो है। इस तरह के बहुत सारे आप लोगों को शॉर्टनर मिल जाएँगे। वहाँ से जाके आप लोगों ने अपना वो वाला लिंक कर लेना है शॉर्ट। ठीक है? लिंक शॉर्ट करने के बाद अब उस पे मेन काम आ जाता है हमारा फेसबुक वाला। उस पे अब हमने भेजनी है ट्रैफ़िक और हमें बनेगा एडस्टीरा के अंदर रेवेन्यू। ठीक है? तो अब ट्रैफ़िक किस तरह से भेजनी है, उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ें ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास ये चीज़ें हों, उसके बाद फिर आप आगे मूव ऑन करें इन सारी चीज़ों की तरफ, फेसबुक की तरफ, फेसबुक की आईडीज़ की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपके पास कम से कम 10 फेसबुक आईडीज़ होनी चाहिए लाज़मी। और आईडीज़ आपकी न्यू बिल्कुल बिल्कुल भी ना हो, आईडीज़ हों पुरानी। कम से कम 6 महीने आपकी आईडी पुरानी होनी चाहिए। बाकी मैटर नहीं करता कि वो यूएसए की है, यूके की है, कनाडा की है, जहाँ की भी है आपकी आईडी चल जाएगी। पाकिस्तान की भी है तो भी चल जाएगी। अच्छा जी, अब आपने आईडीज़ ले ली हैं। आईडीज़ लेने के बाद आपने सबसे पहले उसमें मेन चीज़ जो है वो ये चेक करनी है, क्या आपकी आईडी रिकमेंडेबल है या नहीं है? अगर तो वो रिकमेंडेबल होगी तो उस पे हमने काम करना है, अगर रिकमेंडेबल नहीं होगी तो उस पे हमने कभी भी काम नहीं करना। अच्छा जी, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर आप लोगों को 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है अपने प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड के अंदर। अब यहाँ पे देखें रिलेशनशिप मैनेजर के नाम की आईडी है, मैं यहाँ पे इसके नेम पे क्लिक करूँगा। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, करने के बाद अब नीचे ये एक ऑप्शन आ रहा है पेज रिकमेंडेशन का। अब मैंने अपनी आईडी पे ये एक पेज क्रिएट किया हुआ है, तो आप लोगों ने भी जब काम करना है, अपनी मेन आईडी से नहीं करना क्योंकि उससे जो भी पोस्ट लगाएँगे वो पेंडिंग जाएगी। आपने अपनी जो आईडी है, उस पे कोई भी पेज क्रिएट कर लेना है। पहले के टाइम पे प्रोफाइल्स बन रही थी लेकिन अब प्रोफाइल्स नहीं बन रही है। आजकल हम पेजेस पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, पेज आप लोगों ने इस तरह देखना है, अगर तो आप लोगों का पेज रिकमेंडेबल होगा, तो आपने काम करना है, अदरवाइज़ आपने उस आईडी को स्किप कर देना है। इसका भी मैं आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ कि ये इसका रिकमेंडेबल होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है? यहाँ पे देखें पेज हमारा रिकमेंडेबल है। अच्छा जी, ये करने के बाद अब हमने करने हैं कुछ ग्रुप्स फाइंड और ये जो मेथड है ना, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि ये एक ब्लैक हैट वाली साइट पे आता है। ये कोई लीगल नहीं है। मतलब इसको हम उस तरह से लीगल नहीं कह सकते कि हम अपनी को वेबसाइट बना के कंटेंट डाल के उस पे अपनी एड्स लगा रहे हैं। आप लोग वो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक मूवीज़ वाले ग्रुप्स में हमने काम करना है, रेसलिंग वाले में करना है, तो आप उसका एक ब्लॉग बना लें, उस पे एड्स लगा लें, वहाँ पे अपना डायरेक्ट लिंक लगा के भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप लोगों ने अपनी आईडीज़ को रेडी कर लेना है, रेडी पड़ी होंगी, अब उनमें से 5 आईडीज़ को आपने सबसे पहले यूज़ में लेके आना है। ठीक है? 10 आईडीज़ का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप लोगों की 5 आईडीज़ पे रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है तो बैक एंड पे आपके पास 5 आईडीज़ पड़ी होनी चाहिए ताकि आपका काम स्टॉप ना हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने कुछ मूवीज़ के ग्रुप्स फाइंड करने हैं। लाइक हम एक हमारा जो लिंक है, कोई भी लिंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ यूआरएल गो। ठीक है, इसको मैं सर्च ये कीवर्ड है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे कर दिया सर्च। अब यूआरएल गो के रिलेटेड ये देखें जितनी भी पोस्टें ग्रुप्स के अंदर लगी हुई हैं, वो सारी की सारी हमारे सामने शो हो जाएँगी। लाइक मैंने ये एक पोस्ट ओपन कर ली है, ठीक है? अब इसका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये एक आईडी है, अब ये भी कोई बंदा है जो एडस्टीरा का लिंक शॉर्ट करके यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है? उसने लिंक शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे आया और उसने आके सिंपली ये ग्रुप जॉइन किया। अब इस ग्रुप में मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? ये ग्रुप हमारे सामने आ गया। अब हमने इसको चेक कैसे करना है कि ये एडमिन अप्रूवल पे है या ऑटो अप्रूवल पे है। सिंपली चेक करने का तरीका ये है, आप लोगों ने मोबाइल में फेसबुक को ओपन करना है, राइट समथिंग पे क्लिक करेंगे। अगर तो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, तो इसका मतलब है कि आप इसमें पब्लिकली पोस्ट कर सकते हैं, आपको एडमिन के अप्रूवल
अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर इसमें होगा सबमिट अ पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल या टू एडमिन अप्रूवल, तो उसमें एडमिन अप्रूवल लगा होगा, उस ग्रुप में हमने बिल्कुल भी काम नहीं करना। सिंपली मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद अब ये चीज़ हमने चेक कर ली कि इसमें भाई पोस्ट ऑटो अप्रूव हो जाती है, तो ये ग्रुप जो है ऑटो अप्रूवल वाला है, ठीक है? उसके बाद हमने इसमें क्या चेक करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके देखना है क्या ये ग्रुप जो है वो वायरल भी है, फेसबुक इसको रिकमेंड भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने यहाँ पे देखे ये ऑलरेडी यूज़र्स जो हैं यहाँ पे लिंक्स लगा रहे हैं। इसी तरह हमने इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद देखना है कि जो इसकी पोस्ट हैं उन पे लाइक्स कमेंट्स कितने आ रहे हैं। अब देखें ये एक ग्रुप है, मैंने इसके लाइक्स ओपन कर लिए, ये मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी जो है ये मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये जो यूज़र है ना इसने पोस्ट पे रिएक्ट किया हुआ था ग्रुप के अंदर। अब मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे आया, मैं लाइक्स पे आया, लाइक्स के पे आने के बाद मैंने ये वाली आईडी पे क्लिक किया। अब एंजेलिना इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है? ठीक है, मतलब ये वाला जो यूज़र है जिसने इस ग्रुप के अंदर वाली पोस्ट पे रिएक्ट किया और वो जो मेंबर है वो इस ग्रुप का नहीं है, ठीक है? वो बाहर से है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो पोस्ट होगी ग्रुप के अंदर, फेसबुक उसको ग्रुप से बाहर भी रिकमेंड करेगा। लाज़मी नहीं है कि आपके उसी ग्रुप के अंदर पोस्ट रहेगी, उसी को हम कहते हैं पोस्ट का वायरल होना, जिससे क्लिक्स आएँगे। अब अक्सर लोगों के माइंड में एक चीज़ आती है, इस ग्रुप के इतने मेंबर हों, इसको जॉइन कर लें, इसके इतने मेंबर हों, इसको जॉइन कर लें। मेंबर्स मैटर नहीं करते, ग्रुप मैटर करता है कि कौन-सी कंट्री का है, कैसा है, ठीक है? और उसमें जो आपका ट्रैफ़िक का रिटर्न है वो कैसा है, ठीक है? अब सिंपली यहाँ पे देखें इसमें 18,000 मेंबर्स हैं। अब इसमें पोस्ट अभी मैंने आप लोगों को दिखाई कि इसमें जो यूज़र आ रहे हैं वो ग्रुप के बाहर से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक अच्छा ग्रुप है, इसको हम रख सकते हैं, तो सिंपली हम इस ग्रुप को जॉइन कर लेंगे। ठीक है जी? जॉइन करने के बाद बैक आ जाएँगे, बैक आने के बाद यहाँ पे और भी हमारे सामने काफ़ी सारे ग्रुप्स शो हो जाएँगे, ठीक है? लाइक ये मैंने ग्रुप ओपन कर लिया है, ठीक है? ये अब मैंने एक कीवर्ड सर्च किया था यूआरएल गो का। अब यूआरएल गो वाला लिंक जितने भी ग्रुप्स में लगा होगा ना, वो सारे के सारे हमारे सामने आ जाएँगे। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने ग्रुप ओपन किया, ओपन करने के बाद राइट समथिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ पे लिखा क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट। इसका मतलब ये है कि इसमें भी हम पब्लिकली पोस्ट कर सकते हैं, हमें एडमिन के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये एक पोस्ट है, इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद ये ओपन कर लिया। हाँ, ये देखिए मारिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ कोल्पा मियाँ या जो भी इसका नाम है, ठीक है? अब ये यूज़र भी इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इस उसने इस पोस्ट पे रिएक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि फेसबुक पोस्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से आप लोगों ने एक आईडी पे कम से कम कुछ 40-50 ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं और आप लोगों ने एक साथ ग्रुप्स नहीं ज्वाइन करने। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने जो है एक साथ सारे के सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने लाइक 5 सुबह किए, 5 शाम में कर लिए, फिर 10 कर लिए, फिर 15 कर लिए, इस तरह से करना है। एक साथ करेंगे आपके आईडी पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। उसके बाद इसी तरह आप लोगों ने अपनी 5 जो आईडीज़ होंगी ना, उन पे ग्रुप्स ज्वाइन करके उनमें आप लोगों ने पोस्टिंग करनी है और एक दिन में सिर्फ एक दफ़ा पोस्टिंग करनी है। हर ग्रुप के अंदर 2-2 पोस्टें लगाते जाएँ। अब बात कर लेते हैं कि हमने पोस्ट लगानी किस तरह से है। लाइक ये मैंने ग्रुप ओपन किया, ये मैंने ओपन कर लिया जी, ठीक है। अब इसमें जब आप लोग अपना लिंक शॉर्ट करेंगे तो उस लिंक को कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना है आप लोगों ने। सामने जो आप लोगों को लिखा है फाइनली न्यू सीरीज़ जस्ट ड्रॉप्ड, कुछ इस तरह का आप लोग अपने उस लिंक को डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने उसकी जो है कोई भी पिक्चर उठानी है। लाइक यहाँ पे ये यूज़र है, इसको आपने इसका नेम लिया, गूगल पे चले गए, वहाँ से पिक्चर उठा ली, पिंटरेस्ट पे चले गए, वहाँ से उठा ली, वो लगा के अपना लिंक लगा देना है। अब यहाँ पे आप लोग अपने ब्लॉगर में जाके भी लिंक लगा के, मतलब आपने एक ब्लॉगर की वेबसाइट बनाई, ठीक है, वो मूवीज़ के रिलेटेड होगी, तो उसमें आपने क्या करना है, अपना एड शीरा का लिंक लेना है और लिंक वहाँ पे जाके लगा देना है। अगर उसकी भी आप लोगों को वीडियो चाहिए डिटेल में, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी अपलोड कर दूँगा, ठीक है? अच्छा जी, बस यही हमारा काम है फेसबुक पे, इसके अलावा कोई काम नहीं है। लिंक ब्लॉक वाला जो था वो मैंने कल आप लोगों को कल वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था और जो है इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों के पास 10 आईडीज़ हों, ताकि 5 पे अगर आप लोगों का लिंक रिमूव हो, तो नेक्स्ट 5 आपके पास अवेलेबल पड़ी हों, जिन पे आप लोग काम कर सकें। ठीक है जी? अच्छा, अब एक और चीज़ जो काफ़ी लोग क्वेश्चंस भी कर रहे थे कि हम वीपीएन से क्लिक दे लें, हम ये कर लें, वो कर लें, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें। भई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐड शीरा के लिंक पे वीपीएन से क्लिक्स डालेंगे, आप लोगों की अर्निंग्स तो हो जाएँगी। $2, $4, $5 आप लोगों को मिलेंगे, नज़र आएँगे कि भाई अर्निंग हो रही है, लेकिन वो मिलेगी नहीं आप लोगों को कभी भी। अगर कोई बंदा कहे
कि वीपीएन से अर्निंग हो रही है, मोनीटैग पे हो रही है, एडस्टीरा पे हो रही है, मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? कोई भी कहे कि वीपीएन से हो रहा है, सेल्फ क्लिक से हो रहा है, ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, ये वाला कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सिर्फ़ एक ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक लेने का यही मेथड है, जिस पे आपके रियल्स यूज़र जाएँगे और आपका कुछ ना कुछ रेवेन्यू बनेगा। मैं ये भी नहीं कहता कि आप डेली का 50-50, $100-100 बनाएँगे। हाँ, पॉसिबल है, लेकिन टाइम के साथ-साथ। जैसे-जैसे आप लोग को समझ आती जाएगी, आप लोग देखें कि अगर आप लोगों के डेली के जो है वो बन रहे हैं $3 तो वही 10 आईडी से 6 बनेंगे। इसी तरह से आपने एस्टीमेट लगा के अपना काम करना है और बाकी अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हाँ, अगर आप लोगों को कीवर्ड्स चाहिए, ये जितने भी कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, ठीक है? लाइक यहाँ पे अगर आप लोगों को कीवर्ड्स चाहिए, लाइक ये जैसे मैंने अभी यूआरएल गो सर्च किया, इस तरह के और भी कीवर्ड्स आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वो जॉइन करें। अगर आप लोगों को कोई मसला आए, तो आप लोग वो भी आके मेरे साथ इनबॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इस काम की हमें समझ नहीं आ रही, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।